नमस्कार, हमारी योगा सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी डायबिटीज़ को कैसे दूर करें, या फिर जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको जीवन में कभी भी डायबिटीज़ नहीं होगी अगर आप ये आसन रोज़ाना करेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने ये आसन। और ये आसन बेहद ही आसान है। अगर आप प्रॉपर तरीके से रोज़ाना करेंगे तो आप कि डायबिटीज़ पूरी तरह से दूर हो जाएगी। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और फिर अपने दोनों हाथ के अंगूठों को अंदर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ करके एक मुट्ठी, दोनों मुट्ठी बंद करेंगे और सांस पूरी बाहर फेंक देंगे हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सांस अंदर खींचेंगे और उसके बाद पूरी सांस बाहर फेंक देंगे और फिर पेट को अंदर ले जाएंगे और अपने नाभि के पास में अपनी मुट्ठी को इस तरह से रखेंगे, पेट अंदर की तरफ, और मुट्ठी इस तरह से रख कर आप नीचे की तरफ झुक जाएं और कुछ देर तक रुकें। ये आसन आपके पैनक्रियाज को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। इसे 5 मिनट तक रोज़ाना करें। अगर आप इसे 5 मिनट तक एक बार में नहीं कर सकते हैं तो एक मिनट 5 बार कर लीजिए। वैसे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बार कोशिश करें, लेकिन एटलीस्ट 5 मिनट तक तो डेली करें। अब हम मंडूकासन फिर से करेंगे। इस बार हम लेफ़्ट हैंड की हथेली के ऊपर राइट हैंड की हथेली रखेंगे और ठीक उसी तरह से पूरा प्रोसेस करेंगे। सांस पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे और उसके बाद पेट अंदर की तरफ खींचेंगे और हथेलियाँ अपने पेट में रखेंगे जैसे हमने पहले रखा था। तो और उसके बाद नीचे की तरफ झुक जाएंगे। इस प्रोसेस को भी कम से कम 5 मिनट तक करें, और अगर 5 मिनट तक नहीं कर पा रहे हैं तो एक मिनट के 5 बार कर लीजिए सेट। तो इस तरह से हमारा ये आसन पूरा होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अब हम करेंगे योग मुद्रासन। पद्मासन की पोजीशन में बैठ जाएं और ठीक उसी तरह से करें जैसे कि मंडूकासन में आपने किया था, कि दोनों हाथ के अंगूठों को अंदर की तरफ और उंगलियां बाहर की तरफ, और उसी तरह से सांस बाहर फेंक कर पेट अंदर करके अपनी मुट्ठी रखें नाभि के पास और नीचे की तरफ झुक जाएं। ये है योग मुद्रासन। अगर जो कर सकते हैं करें, क्योंकि योग मुद्रा में पद्मासन की पोजीशन में बैठने के बाद में बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो ज़रूर करें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ, जो कि है पवन मुक्तासन। ये बहुत ही आसान आसन है, हर कोई इसको कर लेगा। इस तरह से आप लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने स्टमक में लगाएं और इस तरह से अपने पैर को टच करें। इसे भी कम से कम 5 मिनट तक आप ज़रूर कीजिए। अगर किसी की हेल्थ ज़्यादा है तो वो नॉर्मली पैर को फोल्ड करके इस तरह से अपने सिर को नीचे भी रख सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो अदरवाइज़ प्रॉपर पवन मुक्तासन वही है कि आप जैसे मैंने पहले आपको पोजीशन करके बताया उस तरह से। अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, जो कि है शशकासन। शशकासन में आप वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं, अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएं और पूरी तरह से आगे की ओर झुकें। हाथ आपके बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। आपका फेस नीचे की तरफ और नीचे ज़मीन पे टच होना चाहिए। आपकी जो छाती है वो घुटनों में लगेगी। इस तरह से हमें शशकासन करना है। याद रखें, ये सभी आसन आपकी डायबिटीज को ठीक करने के लिए है। इन्हें प्रॉपर तरीके से करें। कोशिश करें जितनी ज़्यादा देर तक आप कर सकते हो।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ, जो है वह अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसमें हम वज्रासन की मुद्रा में सबसे पहले बैठेंगे। उसके बाद अपने दाहिने पैर को बाएं पैर की तरफ लेकर आएंगे कुछ इस तरह से, और अपने बाएं हाथ से अपने पैर को पकड़ेंगे और दाहिने हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। आपका पीछे वाला हाथ अगर आपके पैर को छू रहा है तो और भी अच्छा है, नहीं छू रहा है तो छूने की आप कोशिश कर सकते हैं। गर्दन सीधी रखें। इस आसन को भी आप 5 मिनट तक करें। अगर 5 मिनट तक नहीं कर पा रहे हैं शुरुआत में, तो आप 3 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं, 2 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं। बाद में आप धीरे धीरे करके 5 मिनट तक तो कम से कम करें ही। अब इस पोजीशन को उल्टी करेंगे। जैसे आप अपने दाहिने पैर को लेकर आए थे, ठीक उसी तरह से अपने बाएं पैर को लेकर जाएंगे, और ठीक उसी तरह से आप उल्टी तरफ से भी अपने आप को घुमाएंगे और अपने हाथ को लेकर आएंगे। अपने हाथ से पैर को छूने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, जो पीछे वाला हाथ है। गर्दन सीधी रखेंगे। ये आपके पेट, पीठ दोनों के लिए, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा आपकी डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर ये आसन आप नहीं कर सकते हैं तो आप वक्रासन कर लें। वक्रासन कुछ इसी तरह से होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसमें अपने पैरों और हाथों को इस तरह से पोजीशन देते हैं, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाते हैं अपने हाथ की तरफ, और इस तरह से हम 2 बार इस पोजीशन को करेंगे, लेफ्ट राइट, और इस तरह से आप वक्रासन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा वक्रासन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ, जो है गौमुखासन। गौमुखासन में हमें अपने पैरों को इस तरह से पोजीशन देना है। अपने दाहिने पैर को इस तरफ से अपने बाएं तरफ लेकर आना है और बाएं पैर को दाहिनी तरफ लेकर आना है, और अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ को पकड़ने की पूरी कोशिश करनी है पीछे की तरफ से। ठीक उसी तरह से आप पोजीशन को चेंज करें, अपने पैरों को चेंज करें और अपने हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ने की इस तरह से कोशिश करें। यह है अपना गौमुखासन। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर शुरुआत तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। उसके बाद अपने आप धीरे धीरे करके ये होने लग जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ, जो है अपना सर्वांगासन और हलासन। ये आसन आपके स्ट्रेस को दूर करता है। जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रेस से भी डायबिटीज़ होती है, तो आपके जो आपको रिलीफ दे, आपको स्ट्रेस फील ना कराए, वो ये आसन होते हैं। एक बार शीर्षासन करते हैं, हलासन करते हैं, सर्वांगासन करते हैं, ये आपको अंदर से पीस देते हैं। इसमें आपको बहुत ही रिलीफ फील होता है। तो आप सर्वांगासन और हलासन या शीर्षासन, मैं इसमें शीर्षासन नहीं कर रही हूँ, हलासन और सर्वांगासन कर रही हूँ, ये है। तो ये आपके सर्वांगासन और हलासन है, तो ये आप रोज़ाना करें। ये आपके स्ट्रेस को दूर करते हैं, आपके दिमाग को चुस्त और दुरुस्त बनाते हैं। अब हमारा अगला आसन है उत्तान पदासन। इसमें हम अपने पैरों को कुछ इस तरह से उठाएंगे और इसे काफ़ी देर तक होल्ड करेंगे। ये हमारे स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें आपका स्टमक पूरी तरह से टाइट और अंदर धीरे धीरे करके अंदर चला जाएगा। इसमें आपके स्टमक पे पूरा प्रेशर पड़ता है। तो आप करें उत्तान पदासन, कम से कम 5 मिनट तक एक बार में करें। शुरुआत 1 से 2 मिनट से आप कर सकते हैं। अब हम करते हैं नौकासन। नौकासन में अपने हाथों और पैरों को नौका की मुद्रा में लेकर जाएंगे और कुछ देर तक होल्ड करेंगे। ये करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे करके आप करना शुरू कर देंगे अगर आप एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ। इसमें हम अपने दोनों पैरों
को इस तरह से फोल्ड करेंगे कि अपने दोनों पैरों के अंगूठों को अपनी नासिका यानी कि अपनी नाक से छूने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल होता है पर फिर भी एक बार कोशिश करें। ये आपके पैनक्रियाज, आपके पेट दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये आपकी डायबिटीज़ में बहुत हेल्पफुल होता है, आपकी डायबिटीज़ को पूरी तरह से ठीक कर देगा धीरे धीरे करके, अगर आप इसको रोज़ाना करते हैं तो। हमने बात करी थी हम हर एक, जब भी हम कोई सीरीज़ लेकर आते हैं, हम हर एक योगा सीरीज में कपालभाति और अनुलोम विलोम की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों आसन आप रेगुलर करें, कम से कम 15-15 मिनट तक दोनों ही करें। ये कम से कम है, कोशिश करें कि आप आधे घंटे भी कर सकते हैं तो आधे घंटे भी ये दोनों आसन करें। ये आपकी फुल बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये आपको बिल्कुल निरोगी बनाकर छोड़ेंगे। इसमें आपकी जो भी बीमारियां होंगी आप धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। ये दोनों आसन, कोई भी आप आसन करें ना, ये दोनों आसन को सभी आसनों में आप जोड़ लीजिए कि ये दोनों तो आपको कंपलसरी करना ही करना है। याद रखें, कपालभाति और अनुलोम विलोम। उसके साथ ही साथ एक नॉर्मल ब्रीदिंग कि आप सांस को अंदर लेकर जाएं पूरी तरह से, फिर अपनी सांस को बाहर छोड़ें। ये आप 8 से 10 बार डेली करें, यानी कि 5 मिनट तक तो आप रोज़ाना करें, 5 से 10 मिनट तक, कि सांस पूरी तरह से अंदर ले जाएं और बाहर छोड़ें। एक कपालभाति और साथ ही साथ आपका अनुलोम विलोम, और दूसरा प्रॉपर ब्रीदिंग, ये आप रेगुलर करें, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे फ़ायदेमंद माने जाते हैं। तो ये सभी आसन आप रोज़ाना करें, ये आपके डायबिटीज़ और आपके पेट के लिए बहुत अच्छे फ़ायदेमंद माने जाते हैं। तो ये हमारा जो आज का वीडियो है, आप सबको कैसा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें और डेली आप योगा करें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो चलिए हम आपको फिर से मिलते हैं। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हम आपको फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।